राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। धर्म पुराण नामानुरागी भक्त वृंद सर्वेश्वर श्याम सुंदर की अहित की अनुकंपा से देव दुर्लभ मानव शरीर हमको मिला है। इसको सही ढंग से निर्वहन करते हुए सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कैसा बढ़िया विलक्षण फल मिलेगा, जिसके लिए गोपियों ने कहा था सबसे बड़ा विलक्षण फल कौन है। वर्तमान में देखा जाता है, आज से नहीं अनादिकाल से, जिस पेड़ में फल फलता है, जिस पौधा में, जिस बेल में, जिस लत्ती में फल फलता है, उसी बेल से, उसी पौधा से, उसी पेड़ से उसको रस मिलता है, अर्थात बड़ा होता है। किंतु इस शरीर के द्वारा जो फल आपको प्राप्त करना है, उसका अन्वेषण, उसकी खोज कौन करते हैं? तो मुक्त मुनि नाम मृग्यम, बड़े बड़े अमलात्मा मुनि महात्मा, प्रातः स्मरणीय जगतवंदी साधु संत महात्माओं ने जिस फल का अन्वेषण किया, बूढ़ा अनादिकाल से शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, स्मृति ग्रंथों के द्वारा, नाना प्रकार के साधनों के द्वारा वह फल अभी तक उनको प्राप्ति नहीं हुआ है। वह फल है क्या? श्रीमती ब्रजश्रीमंतनी समुदाय कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः। हे ब्रह्मांड के नेत्रधारियों, यदि तुम अपने नेत्र का फल प्राप्त करना चाहते हो, फल क्या? तो नंद नंदन यशोदा के लाडले लाल, नंद के परम सुकुमार श्याम सुंदर के मुख चंद्र की चंद्रिका ही एक अलौकिक दिव्याति दिव्य, कभी सड़ने गलने वाला नहीं, उत्तरोत्तर वृद्धि, उत्तरोत्तर आनंद प्रदान करने वाला यह फल है, जिसके लिए उपनिषद में आया है, मुक्त मुनि नाम मृग्यम किमपि फलम देव की फलति। जो मुक्त अमलात्मा महात्मा सनकादिक हैं, उनके द्वारा अन्वेषण करने वाला, खोज करने वाला, प्राप्त करने वाला जो फल है, उसको खोज रहे हैं। तो वह फल कहाँ फला? तो देवकी रूपी बेल में, देवकी रूपी लता में वह फल फला। देखा जाता है संसार में जिसमें फल फलता है उसी से उसको रस मिलता है, लेकिन नहीं, यह कैसा अनोखा अनूठा सर्व प्राप्त करने योग्य फल है जो देव की रूपी बेल में फला। उसका भरण पोषण पालन बड़ा कृष्ण किया बड़ा। तो तद पालेती यशोदा, यशोदा रूपी बेल में, यशोदा रूपी पेड़ में, यशोदा रूपी लती में वह जो अलौकिक दिव्याति दिव्य अमलात्मा मुनि महात्माओं के द्वारा अन्वेषणीय प्राप्त करने योग्य फल देव की रूपी बेल में फला। यशोदा रूपी बेल के द्वारा संवर्धन प्राप्त किया, बड़ा हुआ। अब इसको भोग कौन लगावेगा? तो बताते हैं, प्रकाम उपभुंजते गोप्य, उस फल का वास्तविकतया सर्वांगीण सर्वदा सर्वतो भावेन उस फल का उपभोग करने का सौभाग्य प्राप्त किसको हुआ?
प्रातः स्मरणीय मुनिजन वंद्या श्री ब्रज सीमंतनी समुदायों ने, गोपियों ने, ब्रजलल्लाओं ने उस फल का बड़े प्रेम से, चाव से, मनोजोग से ग्रहण किया, उपभोग किया। कहने का तात्पर्य वह जो अनोखा फल है, जब तक वह फल आप नहीं प्राप्त करोगे तब तो काम चलने वाला नहीं है। एक बार हजारों ब्रह्मचारी जाते हैं वेदाध्ययन करने के लिए जंगल में। वहाँ कुलपति को नमस्कार प्रणाम करने के बाद बैठ गए। श्रीमान कुलपति प्राचार्य ने कहा, ब्रह्मचारी क्या चाहिए तुमको? हमको ब्रह्म चाहिए। ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म श्री कृष्ण, ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट सुखम। वो कौन है? श्री कृष्ण है। स्वयं श्रीमद् गीता जी के 14वें अध्याय में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्यावेश च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। ब्रह्मणः, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ। ब्रह्म माने बृहति मृहयति एतद् ब्रह्म, जो सबसे बड़ा हो और उसकी शरण में जो जीव हो जाता है उसको अपने से जो बड़ा बना दे उसका नाम ब्रह्म होता है। श्रीमद् भागवत जी के अंदर आया है, भगवान श्री कृष्णचंद्र खेलते हैं सखाओं के साथ। तो एक पाली में बलराम जी रहते हैं, एक पाली में श्री कृष्ण मुखिया हैं। तो श्री कृष्ण जिस पाली में रहते हैं उसकी हार हो जाती है। तुरंत श्रीदामा आकर कहते हैं, वह प्राप्त धातु है, श्री कृष्ण नीचे बैठो। बैठ गए और उनके कंधे पर बैठ गए। चलो उवाह कृष्ण भगवान श्रीदामानम पराजित है। श्रीदामा से हार कर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शरण में आए सखा श्रीदामा को कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। कंधे पर किसको उठाया जाता है? जो बड़ा होता है। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ हुआ जो सबसे बड़ा हो, ब्रह्म रुद्रादि वंदित पाद पीठ हो, और उस सर्वश्रेष्ठ की जो सर्वतो भाव है ना, उसके नाम के माध्यम से उसकी शरण ग्रहण कर लेता है सर्वतो भाव है ना, तब वह ब्रह्म अपने कंधे पर बिठा लेता है, अर्थात अपने पास में बुला लेता है। सदा सदा के लिए दोनों का साक्षात्कार होता रहता है। कहने का तात्पर्य ब्रह्मचार्य, ब्रह्म शब्द का अर्थ हुआ ब्रह्मो, ब्रह्मणि श्री कृष्णे परमात्मनि सर्वांतर्यामिनि। चरगतो भक्षण धातु है। चरति अर्थात श्री कृष्ण चरति, भोजनम करोति। श्री कृष्ण वृंदावनतः बंसी बटम चरति, वृंदावन से बंसी बट जाते हैं। तो चर धातु गति अर्थ में और भोजन अर्थ में भी आता है। तो जे आया है जे जे गत्यर्था तेते चतुर्दिगर्था होती है। ये गत्यर्थक धातु हैं, इसके 4 अर्थ होते हैं। ज्ञान गमन प्राप्ति, अनेक अर्थ होते हैं इसके। अर्थात ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने श्री कृष्ण, उनमें जो रमन करते हो उनका नाम ब्रह्मचारी। ब्रह्म माने सर्वश्रेष्ठ फल श्री कृष्ण, उनका जो भक्षण करता है उसका नाम ब्रह्मचारी। ब्रह्म श्री कृष्ण तस्य पार्श्वे तिष्ठति, ब्रह्म के पास में सदा जो रहता है उसका नाम है ब्रह्मचारी। हमको वह ब्रह्म चाहिए। तो ब्रह्मचारियों की वाणी प्रार्थना श्रवण कर प्राचार्य ने, कुलपति ने कहा, अच्छा बैठो यहाँ। तो उपदेश देते हैं कुलपति जी, मंत्र का पाठ करो। ब्रह्म तो मंत्र की ऋचाओं में है। तो सहस्र शीरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद इत्यादि मंत्रों का अभ्यास कराते हैं। जोर जोर से अभ्यास करते हैं ये लोग, मुक्त कंड से जितनी ताकत होती है उतनी जोर से। इतने दिन में क्या हो जाता है? तो नंद नंदन के रूप में, जसोदा के लाडले लाल के रूप में व्रत में गोकुल में श्री श्याम सुंदर का पदार्पण हो गया। अब गुरुदेव प्राचार्य कुलपति जी ध्यान नेत्र बंद करके ध्यानस्थ हो जाते हैं।
तो श्री जसोदा जी की अलौकिक पालने में श्याम घनीभूत श्री श्याम सुंदर झूल रहे हैं। मुझे धीरे धीरे झोटा लगा रही है, झूला झूला रही हैं। यह ज्यों ही उनके दिमाग में बात आई तो आपने जोर से चिल्लाया। कुलपति ने कहा, सावधान ब्रह्मचारी हो, सुनो, अब वेदों का पाठ करना बंद कर दो। गुरुजी, आपने कहा ब्रह्म तो वेदों की ऋचाओं में है। मैं कई वर्षों से कठिन तप कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ मनोयोग के साथ। अब कहते छोड़ दो, तो कहते सुन लो कान खोल कर। उपनिषदरण्ये मृगय माँ वृंदारण्ये दुर्मे दुर्मे पश्यो जद ब्रजवनिता भूत्वा श्रुतवीर्येवावलोकितं ब्रह्म। ब्रह्मचारियों, पहले मैंने जो कहा था उसको बंद करो। वर्तमान में उपनिषद रूपी जंगल में उस अलौकिक फल रूपी श्री कृष्ण को मत ढूंढो। तो क्या करूं? तो वृंदारण्य चलो, वृंदावन में वो श्याम घनीभूत श्री कृष्ण विराजमान है और उनको समस्त वेदों की ऋचाएँ गोपी बन करके अवलोकन कर धन धन हो रही हैं। चलो हाँ चलो। अब समस्त ब्रह्मचारियों के लेकर के कुलपति बड़े आनंद से वहाँ से प्रस्थान करते हैं। पहुँचते पहुँचते आ जाते हैं कहाँ? गोकुल के पास। भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं मैया की आंख इधर उधर हो जाए, कहीं चली जाए माता जी, तो मैं धीरे धीरे चला जाऊँ, बाहर देखूँ क्या लीला होती है। तो नंद बाबा का जो महल है उसमें चौखट है सोने की, 4 टांग वाली चौखट है। भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं, अपने दोनों करार बिंद, अपने दोनों पदार बिंद, अपने उदरार बिंद, इन 5 के सहयोग से धीरे 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 खिसकते खिसकते देहरी की चौखट पर पहुंच गए। माता जी हैं नहीं, उधर कुलपति के साथ सब ब्रह्मचारी आ रहे हैं इनके दर्शन करने के लिए। भगवान बालकृष्ण दोनों करारविंद, दोनों चरणारविंद, उदरारविंद 5 के सहयोग से पहुँचते पहुँचते चौखट के पास पहुँच गए। चौखट को पकड़ लेते हैं और चौखट को पर नीचे जाना चाहते हैं। चौखट पर जो ही आपका उदरारविंद अर्थात पेट पहुँच गया तो दोनों पाँव उठ गए। चौखट जरा ऊंची थी, हाथ नीचे सीढ़ी को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण झूला झूल रहे हैं। इतने में आगे कुलपति अपने ब्रह्मचारियों के साथ अलौकिक छटा को देखकर फूले से नहीं समाते, निर्णय में दृष्टि से उनके दर्शन करने लगे। ब्रह्मचारियों ने कहा, आचार्य चरण आगे बढ़िए ना ब्रह्म के दर्शन करने के लिए। सुनो, निस्तब्ध होकर सुनो, श्रुति में पढ़े, स्मृति में पढ़े, भारत में भजंत भविता अहम यह नंदम बंदे जस्या लिंदे परम ब्रह्म। देखो भाई, संसार के चक्कर से, संसार के भय से, मृत्यु के भय से भयभीत होकर के जिस किसी को श्रुति की शरण में जाना है चले जाए, स्मृति ग्रंथों की शरण में जाना है चले जाएं, या महाभारत के शरण में जाना चले जाएं, नाना प्रकार के धर्मों के अनुसरण करना है कर लें, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। हम तो ब्रज पुरंदर जो नंद बाबा हैं उनके महल की चौखट के ऊपर, चौखट नीचे की निचली चौखट के ऊपर जो छोटा सा बाल रूप में श्याम घनीभूत, ये देख रहे हो ना, ये वेदांत प्रतिपाद्य हैं। इनके दर्शन करते हुए ही रहेंगे। हम यह नंदम बंदे, नंद बाबा के चरणों में बार बार नमस्कार करते हुए हम यहीं रहेंगे। अब देखा आपने, इसीलिए कहीं कुछ नहीं रखा है, न शास्त्र में है न पुराण में है। एतावत मैं 7 पुराण आदिकों का अध्ययन करने का खंडन नहीं करता हूँ। मैं सनातन धर्मावलंबी हूँ, आज जगत गुरु के पद पर बैठा हूँ। समस्त शास्त्रों का निचोड़ा हुआ सिद्धांत है कि सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नामामृत का सहारा ले लो, नाम भगवान नामी के पास पहुंचा देंगे और तुम अपने दोनों नेत्रों से उसके अलौकिक झांकी दर्शन करते करते कभी
फूले नहीं समाओगे, सदा आनंद के सागर में गोता खाने लग जाओगे। अब 2 बार नाम लेने का कष्ट करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे